Hello everyone, this is Praveen Kumar, and in this video we will talk about the capacitors, that charging of capacitor when they are combined with the other capacitors. ठीक है, maybe they are charged earlier or maybe uncharged. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं जहाँ पे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है. लेट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना. एक एग्जांपल है अपने पास. लेट कि एक 6 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर है ना. दिस कैपेसिटर इज 6 माइक्रोफराड एंड इट हैज इनिशियल पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट. और अदर एक कैपेसिटर है. दिस कैपेसिटर इज 4 माइक्रोफराड and having the potential 5 volt. Okay, so find the charge flow in between the capacitors when they are combined each other in parallel. ठीक है, अगर इन दोनों कैपेसिटर्स को मैं कंबाइन करता हूं इस फॉर्म में, देन फाइंड द चार्ज फ्लो इन बिटवीन द कैपेसिटर्स, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी when they are combined in parallel form. Okay, so what we will do, let this is your 6 microfarad capacitor and this is your 4 microfarad capacitor. ठीक है, तो इनिशियली चार्ज कितना था इस पे, अगर ये सेपरेट था, ठीक है, तो नेगेटिव पे हम लोग चार्ज नेगेटिव रखते हैं. इट मीन्स क्या, 20 इंटू 6 इज -120, है ना. वी विल नॉट टॉक अबाउट द यूनिट्स, है ना. यूनिट्स आपको पता है कि माइक्रोकूलम में होगा एंड दैट विल प्लस 120. ओके, and this one is -20 and this one is +20. ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड्स बताए थे, है ना. फर्स्ट मेथड ये था, किसी भी आप चार्ज को मान सकते हो, है ना, कि लेट एक जो चार्ज है ये Q चार्ज फ्लो कर रहा है इससे. ठीक है, तो इनिशियली चार्ज आपको पता चल गया, है ना. इस पे कितना है -120 और इस पे कितना है आपका +120. इस पे इनिशियल चार्ज कितना है -20 एंड इनिशियल चार्ज कितना है इस पे +20. ठीक है, लेट Q चार्ज इज फ्लोइंग, ठीक है, फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, है ना. Q चार्ज इनके बीच में फ्लो हो रहा है, दो कैपेसिटर्स को अगर हमने कंबाइन किया तो. ठीक है, लेट Q चार्ज इज फ्लोइंग. आफ्टर अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, कि Q चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो Q चार्ज फ्लो करने से इसका जो चार्ज होगा अब कितना हो गया, that is it will become 20 plus Q and it will become -20 minus Q. It will become -120 plus Q and it will become 120 minus Q. ठीक है, इनके प्लेट्स का कोई टेंशन नहीं है आपको, जो भी इसका होगा उसको जस्ट माइनस कर देना. ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है. और यहाँ में ध्यान रखना ये होगा कि जो भी पोटेंशियल होगा, अगर मैं इसको पोटेंशियल बोलता हूँ V, ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका पोटेंशियल मान लो V1 हो गया, इसका पोटेंशियल क्या हो गया V2 हो गया, है ना. तो V1 और V2 क्या होना चाहिए, सेम. ठीक है, बोथ हैव द सेम पोटेंशियल. तो इसका पोटेंशियल कितना लिखोगे, पोटेंशियल इज चार्ज बाई कैपेसिटी, है ना. तो चार्ज इसके पास अब कितना है, पॉजिटिव प्लेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. तो चार्ज कितना होता है 120 माइनस Q डिवाइड बाई द कैपेसिटेंस 6, और ये कितना हो गया आपका 20 प्लस Q डिवाइड बाई द कैपेसिटेंस दैट इज द 4. इसको सॉल्व करो और Q का वैल्यू निकालो. Q कितना आएगा अगर सॉल्व करते हैं, तो ये अगर मान लो ये हो गया 3, ये हो गया 2, है ना. तो अगर इसको हम लोग इधर करते हैं तो इट विल बिकम 240 माइनस 2Q एंड इट विल बिकम 60 प्लस 3Q. ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा, इसको आप इधर ले जाओ, इट विल बिकम 5Q. इसको इधर ले गया 5Q और ये इधर, है ना. आई थिंक इट विल बिकम 40 एंड 180, है ना. तो Q कितना हो गया आपका 180/5. ठीक है, सो Q विल बी 180/5 और आई थिंक इट विल बिकम 36, आई थिंक. ठीक है, आई थिंक इट विल बिकम 36 माइक्रोकूलम. ठीक है, चार्ज जो फ्लो होगा इनके बीच में वो कितना होगा 36 माइक्रोकूलम. ठीक है, ये एक मेथड था. इसका सेकंड मेथड भी हमने बताया था आपको. ठीक है, इसका मेथड देखते हैं हम लोग कि सेकंड मेथड क्या था. सेकंड मेथड करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका था इसका.
ठीक है, कि चलो इसको मैं डिलीट हटा दे रहा हूँ, है ना। ये तो फर्स्ट मेथड बताया हमने कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, सिर्फ क्यू, और ये बेसिक मेथड है और इसको आप हमेशा याद रखना। जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं वो वैलिड नहीं होगा जब हम लोग 3 चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉरी 3 कैपेसिटर्स को हम लेकर डिस्कस करेंगे। मे बी 4 कैपेसिटर, मे बी 5, मे बी 6, मे बी 7, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछेंगे आपसे, बट 3 कैपेसिटर्स तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, और आगे भी पूछ सकता है, स्पेशली इन जेई। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप सॉल्व करोगे। जो सेकंड है वो ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड है, वो भी हेल्पफुल है, इजी है, बट ज़्यादा हेल्पफुल ये है हमारा, ठीक है, ताकि आप हमेशा याद रखो, ये बेसिक है, इसको नहीं भूलना है। हाँ, बाकी बहुत सारे मेथड आते जाते रहेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें Q का वैल्यू मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया, है ना। तो मेथड फर्स्ट से Q मिल गया हमें 36 माइक्रोकूलम। सुनो, तो अगर मैं ये बोल रहा हूं, है ना, कि 2 कैपेसिटर्स थे, एक था आपका 6 माइक्रोफराड और एक था आपका 36 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम, ठीक है। अब सुनो, इसका एक मेथड और बताया था मैंने, है ना, इसके बस पॉजिटिव प्लेट्स को पकड़ो, ये पॉजिटिव और इसका पोटेंशियल कितना, V। जब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था, है ना, तो अगर V वोल्टेज होता है, दिस इज द फाइनल वोल्टेज व्हेन वी कंबाइन द बोथ कैपेसिटर्स, देन इसके पास पहले कितना चार्ज था पॉजिटिव प्लेट पे, तो ये चार्ज था आपका 120, ठीक है। इस पे पॉजिटिव प्लेट पे कितना होगा 120, इसके पॉजिटिव पे कितना था, ये सॉरी 36 नहीं था, सॉरी दिस वाज 4 माइक्रोफराड, ठीक है। इस पे कितना था आपका, है ना, 5 वोल्ट था, इट मींस क्या, पहले था इसका 20 प्लस 20, ठीक है। और जब इसका पोटेंशियल V हो जाएगा तो चार्ज कितना होगा इस पे कितना होगा आपका Q इक्वल टू CV, इट मींस क्या 6V प्लस क्या 4V, ठीक है। ये मिलेगा क्या आपको 10V, है ना, और 10V इक्वल टू क्या 140 इक्वल टू 10V, सो पोटेंशियल कितना होगा आपका 40, ठीक है। जब आपको इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखोगे तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो आएगा कितना 14, ठीक है। तो चार्ज कितना फ्लो किया, सुनो, इस पे चार्ज पहले कितना था, पहले था आपका 120, इस पे चार्ज पहले कितना था, ये था आपका प्लस 20। जब इसको V पोटेंशियल दिया, है ना, तो इस पे चार्ज कितना हो गया, इस पे चार्ज हो गया Q इक्वल टू CV, इट मींस क्या 14 इंटू 6, दैट इज द 96, सॉरी 14 इंटू 6 ना, so 72, it will become 72। गड़बड़ किया गया, हाँ सुनो, तो ये क्या हो गया आपका, ये 14 वोल्ट ले आया ना, तो ये 6 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 84, है ना। इट मींस क्या, ये 120 था पहले, ठीक है, जब इसका 6 माइक्रोफराड था और इनिशियली वोल्टेज कितना था इसके पास 20 वोल्ट, और इसका कितना था 4 माइक्रोफराड, वोल्टेज कितना था 5 वोल्ट। जब आपने इसको पैरेलल किया, पैरेलल में ये कंडीशन है, आपको इसको फॉलो करना होगा, दे विल बी हैविंग द सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होना चाहिए उसका सेम। इस कारण से क्या होगा, इसका जो अब चार्ज है वो है कितना 84, ठीक है। तो कितना चार्ज फ्लो किया, पहले था 120 माइनस 84, इट मींस क्या 36 माइक्रोकूलम ये फ्लो करेगा, ठीक है। तो इससे कितना चार्ज फ्लो किया 36 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनका जो फाइनल पोटेंशियल होगा पैरेलल रखने के लिए वो कितना होगा 14 वोल्ट। क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे, सबसे पहली बात है कि 2 कैपेसिटर्स है, दोनों का अपना कैपेसिटेंस है इंडिविजुअल, दे हैव इंडिविजुअल पोटेंशियल, जब उसको आप कंबाइन करते हो, ठीक है, इन पैरेलल फॉर्म, तो उसके बीच में चार्ज का फ्लो कितना होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड पूछेगा आपसे बताओ उनके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, इट मींस क्या दे हैविंग द कॉमन पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल होगा उनका, पोटेंशियल कितना होगा दैट इज द 14 वोल्ट, ठीक है। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या होगा कि बताओ इनके जब ये सेपरेट थे, ठीक है, और जब ये कंबाइन हो गए तो बताओ एनर्जी में लॉस कितना हुआ, या सेकंड थिंग आपको ऐसे बताओ हीट डिसिपेट कितना हुआ, दोनों बोथ इज द सेम थिंग, है ना।
हीट डिसिपेट कितना हुआ या फिर एनर्जी में कितना चेंज हुआ या लॉस हुआ या गेन हुआ, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि ये अलग अलग थे। ठीक है, ये अलग अलग थे, तो इनका जो वोल्टेज था वो भी अलग अलग था, है ना, जब ये कंबाइन हो गए। ठीक है, जब ये कंबाइन हो गए इस टाइप से, ये 6 माइक्रोफराड और ये 4 माइक्रोफराड, ठीक है, तो इसके पास कॉमन पोटेंशियल आ गया, दैट कॉमन पोटेंशियल इज 14 वोल्ट, 14 वोल्ट अंडरस्टूड। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बताओ कितना एनर्जी का लॉस हुआ या फिर गेन हुआ या फिर कितना हीट डिसिपेट हुआ, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लेके आता हूं तब। ठीक है, तो आसान सा जवाब है इसका। देखो, मैं फर्स्ट निकालूंगा ई इनिशियल। ठीक है, क्योंकि जब भी लॉस निकालता है इसका मतलब क्या, पहले जैसे मतलब कि दो ब्रदर हो आप, ठीक है, दोनों के पास अपना अपना अमाउंट है, उसने जेब में रखा हुआ है 10 रुपीज़, उसने रखा हुआ है 5 रुपीज़। ठीक है, फिर आप एक सिचुएशन आया जब दोनों को आपको साथ में कर दिया गया, तो आपके पास कुछ ना कुछ वोल्टेज दोनों का सेम हो गया। ठीक है, तो बताया कि चलो आप एज ए ब्रदर, ठीक है, दोनों के पास मिलाकर कितना लॉस हुआ या गेन हुआ। ठीक है, क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स को हम लोग एज ए सिस्टम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात करूंगा क्या, लॉस हो या गेन हो या हीट डिसिपेट निकालना होगा। इट मीन्स क्या, इनिशियल एनर्जी कितना था, भले ही दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, बट इनिशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसके एनर्जी और इसके एनर्जी को कंबाइन करूंगा। ठीक है, इसका एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। इट मीन्स क्या, हाफ सी इज द कैपेसिटेंस, ये हो गया 6। ठीक है, पोटेंशियल कितना था, 20 का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड के लिए इसका भी हाफ सी वी स्क्वायर। इट मीन्स क्या, हाफ सी इज द 4 और पोटेंशियल इज 5 वोल्ट, है ना। यूनिट्स वगैरह छोड़ दो, जरूरत नहीं है हमें, है ना, बाकी आप देख लेना। तो और ई फाइनल निकालना हो, ई फाइनल क्या होगा, इसका देख सकते हो आप, हाफ इंटू 6 इंटू दोनों कॉमन पोटेंशियल। इट मीन्स क्या, 14 का स्क्वायर प्लस लिखा जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू क्या, 14 का स्क्वायर, दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो चुका है। ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि पोटेंशियल जो भी चेंज आया इसके बीच में, है ना, तो हीट क्या होगा, हीट में भी ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, देख लेना आप, है ना। हीट हमेशा निकलेगा क्या, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी एनर्जी में चेंज होगा, जो भी एनर्जी में डिफरेंस आया, दैट विल बिकम पॉजिटिव एंड हीट विल नेवर नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना, हीट हमेशा क्या होता है, ऑप्शंस में कुछ भी दिया रहे, आप हीट को पॉजिटिव ही टिक करना, हीट विल नेवर नेगेटिव। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट जब भी हम लोग डिसिपेट करते हैं, इसका मतलब डिसिपेशन हुआ कहाँ होगा, एक ही एलिमेंट है जो हीट डिसिपेट करता है, दैट इज द रेजिस्टर, एंड द हीट और जो भी एनर्जी डिसिपेशन जो होगा आपका फ्रॉम द रेजिस्टर्स इज आई स्क्वायर आर टी। आई इज द करंट and a square, it means it will must be positive. R is the element value, resistance will never negative, it may be 0, 0.1, 0.10, maybe minimum, but its value must be 0, not less than 0, it can't be negative. So I square will be positive, R is positive, time will be always positive, time negative में होता नहीं। ठीक है, तो heat dissipation is always positive, mind it, है ना, इसको आप ध्यान रखना। तो आप जो भी निकालो, ठीक है, कभी आप आंसर नेगेटिव में मत टिक करना। ठीक है, ये था हमारा हीट कितना निकला, एनर्जी में कितना लॉस हुआ है, गेन हुआ, आप निकाल सकते हो वैसे इनिशियली क्या था इनके पास और फाइनली क्या था, दोनों के बीच में गैप हुआ, दैट विल लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सिमिलर वे में कर देता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक क्वेश्चन और आपके प्रैक्टिस के लिए, आप ध्यान देना। ठीक है, कुछ चेंज होगा इसमें, मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ और उसको ध्यान से देखना कि क्या चेंज होगा इसमें।
चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि लेट अपने पास एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैराड and its potential is 20 volt। ठीक है, सेकेंड कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैराड and its potential is this one। ठीक है, find the charge transfer in between the capacitors and find the final potential across the capacitors। ठीक है, यही आपको निकालना है। इस बार ध्यान देना, देखो मैंने क्या किया है। इसका जो पोलरिटी है ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पोलरिटी क्या है माइनस और यहाँ पे प्लस। ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज किया हमने और इसको बड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जब भी आप जो आप पढ़ रहे हो ना आजकल, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी की आप बेसिकली पढ़ रहे हो, करंट के बारे में पढ़ोगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या होगा, साइन। ठीक है, प्लस और माइनस। मैक्सिमम गलती यहीं पे करोगे आप। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम गलती होगी वो प्लस और माइनस के बीच में होगी। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से देखना और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। ठीक है, याद मत रखो कि हमेशा मैंने क्या बताया तो ऐसे ऐसे कर लो, पॉजिटिव पे, ये सब नहीं, याद नहीं करना है। इसके फॉर्मूले भी मिलेंगे, बुक में फॉर्मूले मिलते हैं, ये गिवन होगा कि क्या होगा इसका फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, ये सब फॉर्मूले दिए थे, बट फॉर्मूले मैं लिखवा भी दूंगा इसके बाद, बट उसको याद नहीं रखना है मेनली कि आप स्टेप याद रखो, जैसा मैं करता हूँ वो याद रखो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि मान लो इस टाइप से कॉम्बिनेशन था, सेपरेट थे, है ना, इसके बीच का पोटेंशियल 5 वोल्ट, इसका 20 वोल्ट, इसका कैपेसिटेंस गिवन है। अगर मान लो इसको मैं कनेक्ट कर दूं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बताओ इनके बीच का चार्ज फ्लो कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, और हीट फ्लो कितना होगा। ठीक है, चार्ज फ्लो, फाइनल पोटेंशियल, हीट ट्रांसफर और हीट फ्लो। ठीक है, कितना होगा। सुनो, जब ये 20 वोल्ट था, ठीक है, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे माइनस, इसका मतलब क्या, इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस वाला, है ना। और माइनस कितना, 20 × 3 मीन्स क्या, 60, -60। इस पे क्या, प्लस, दैट विल बिकम +60। ठीक है, इस पे कितना, तो ये 5 × 2 = 10। हाँ, इधर प्लस तो इधर ही प्लस लिखने का, ठीक है ना, इधर ही प्लस होगा आपका। हमेशा ध्यान रखना, चार्ज प्लस वहीं पे होगा जिधर की पोलरिटी प्लस होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, -10, -10। अब ये हो गया। ठीक है, अब सुनो, अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं इसको पैरेलल में कंबाइन करता हूँ, इट मींस क्या, ये है आपका 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और ये क्या हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड, है ना। और इसके पोटेंशियल कितना है, इस पे, सॉरी, इस पे चार्ज कितना है, -60, और इस पे कितना, +60। ठीक है, इस पे कितना, ये हो गया आपका +10, और इस पे कितना, ये हो गया -10। ठीक है, अब ध्यान सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, देखो ये पैरेलल में होगा तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन होगा और सेम होगा, है ना। तो लेट्स द पोटेंशियल इज V। ठीक है, जो सबसे शॉर्टकट मेथड मैंने बताया उसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। जब ये V होगा, है ना, तो कुछ मैं बात कर रहा हूँ दोनों प्लेट्स के बारे में। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बारे में। जब V होगा, है ना, तो ध्यान से देखना आप, सुनो, जब मैंने कॉमन पोटेंशियल कर दिया यहाँ पे +-V, इट मीन्स अब क्या हो गया कि इस पे चार्ज कौन सा होगा, तो ये आपका पॉजिटिव प्लेट हो गया, इस पे चार्ज अब क्या होगा, तो आप लिखोगे क्या, 3V। ठीक है, और इसके लिए भी पॉजिटिव ही है, तो अब इस पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप 2V। ठीक है, और इस पे पहले क्या था, पहले क्या था, वो क्या था आपका +60 चार्ज, और इस पे पहले कितना था, ये था आपका -10। ध्यान रखना, यहाँ पे +-V कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको देखने आ रहा हूँ।
ठीक है, इसका पॉलिटी पहले प्लस इधर था और माइनस इसका इधर था, तो मैं यहाँ भी उसी टाइप से लूँ। नहीं, जब आपने पैरेलल आप बोल रहे हो ना, पैरेलल का मतलब ये होता है दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, दोनों का पॉलिटी क्या होगा, सेम। ठीक है, तो पहले चार्ज जो भी प्लेट्स पे था, इस पे प्लेट, इसकी पॉलिटी का कारण क्या था, पहले पोटेंशियल ये था और इसकी पॉलिटी माइनस इधर था प्लस इधर था, इस कारण से चार्ज यहाँ पे -10 और यहाँ पे +10 लिखा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज +60 और यहाँ पे -60 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ इस प्लेट्स को, ये दिस डॉट एंड दिस डॉट, इस प्लेट को। ठीक है, इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, तो +60, इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, -10। जब पोटेंशियल ऐसा हो गया, ठीक है, +-V, तो इसके अकॉर्डिंग अब जो सिचुएशन है उसके कारण पॉजिटिव प्लेट ये है इसका, है ना, ये V पोटेंशियल होने से, और इसके कारण ये पॉजिटिव प्लेट अब ये है। पहले कौन सा था प्लेट, ये वाला था पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि पोटेंशियल ऐसा था। बट अब कॉमन पोटेंशियल हो क्या गया है, दिस वन +-V, इट मीन्स क्या, दिस विल बी योर पॉजिटिव पोटेंशियल, प्लेट पॉजिटिव ये होगा अब। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मतलब ये तो जब सेपरेट था तो ऐसा कुछ हो रहा था, जब आप इस कॉम्बिनेशन में हो तो पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम। ठीक है, तो चार्ज भी इसका और इसका ही लोगे, पॉजिटिव का। ठीक है, तो यहाँ बड़ा आसान हो गया, कुछ करना नहीं है ना। इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल चार्ज कितना था, +60 और -10, फाइनल चार्ज कितना हो गया, 3V + 2V। इट मीन्स क्या, 50 = 5V, तो V = क्या हो गया, 10 वोल्ट। ठीक है, तो 10 वोल्ट हो गया इसका फाइनल। ठीक है, 10 वोल्ट हो गया फाइनल, है ना। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो कितना हुआ। अच्छा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि मेथड जो सेकेंड था, है ना, चार्ज फ्लो करा के, क्यू चार्ज फ्लो कराकर सेम आंसर लाना, ये आपका होमवर्क रहा, है ना। वेरीफाई करो कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। ठीक है, यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो कराना, तो इसमें क्या होगा डिक्रीमेंट, इसमें क्या होगा इंक्रीमेंट, और उसका जस्ट माइनस हो जाएगा इस प्लेट पे, और आप कर लेना, है ना। वो बेसिक मेथड जो मैंने बताया था वो करना आपका होमवर्क रहा, है ना। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो V = कितना हो गया, 10 वोल्ट। इट मीन्स क्या, यहाँ पे अब चार्ज कितना है, 10 × 3, इट मीन्स क्या, 30, और यहाँ पे कितना है, 20, है ना। तो चार्ज कितना फ्लो किया, 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, चार्ज कितना फ्लो किया इसमें, 10 माइक्रोकूलम, है ना। क्योंकि अब सॉरी पहले कितना था, 60, है ना, अब कितना हो गया, 30। ठीक है, पहले कितना था, 60, अब कितना हो गया, 30। इट मीन्स क्या, कितना डिक्रीमेंट हुआ चार्ज का, 30 माइक्रोकूलम का। वो गया कहाँ, इसके पास गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 30 माइक्रोकूलम, ये हो गया चार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कितना हो गया, 20, पहले कितना था, -10। तो देखो कितने का गैप हो रहा है, 30 माइक्रोकूलम। इट मीन्स क्या, जो हमने सोचा, जो हमने कैलकुलेशन से लाया, सब कुछ सही किया है। ठीक है ना, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं होता प्रॉपर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं। और आपसे कोई बताओ हीट कितना डिसिपेट हुआ, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो हीट डिसिपेशन, है ना। इनिशियल एनर्जी कितना था, तो इसका एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, फाइनल कितना था, दोनों कंबाइन करके ½ कर लोगे, है ना। इस टाइप से हम निकालते हैं क्या, दो कैपेसिटर्स के लिए। मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया कि अगर एक कैपेसिटर को लो, है ना, और किसी बैटरी से आप जोड़ दो तो कितना चार्ज फ्लो होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये मैंने सिखाया। सेकंड सिखाया क्या आपको कि अगर दो कैपेसिटर्स हैं उन पे पहले से पोटेंशियल है या नहीं है, जो भी रहे, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसको आप कंबाइन करते हो तो क्या उसमें चेंज होगा, उसमें चार्ज का फ्लो कितना होगा, उसका जो नेट पोटेंशियल है वो क्या चेंज होगा, है ना, हीट फ्लो होगा तो कितना होगा, ये सब हमने कैलकुलेट किया। अब सुनो, बुक में फॉर्मूला गिवन होता है इसका। ठीक है, तो बुक के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ, बट मैं सच सोचता हूँ कि आप बुक का फॉर्मूला यूज मत करना। ठीक है, आप सिंपल जो मेथड सीखे हो उससे करना, ताकि आपको चेंज करता भी रहे ना कुछ भी, तो आप फिर वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करोगे। फॉर्मूला याद करने में क्या होता है कि फॉर्मूला का रियल एप्लीकेशन हम लोग समझ नहीं पाते, और बस याद करके हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ½ CV², ठीक है, क्या चेंज हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, उस हमें कुछ पता नहीं चलता। जनरली फॉर्मूला मत यूज़ करना, बट बुक में दिया रहता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट राइट डाउन इट।
ठीक है। जब दो कैपेसिटर्स सेम पोटेंशियल से रहे, इट मीन्स क्या, इसका भी प्लस माइनस V1, इसका भी प्लस माइनस V2, ठीक है, पोलरिटी सेम रहे दोनों का, ठीक है। जैसा जो लास्ट क्वेश्चन बताया था उसमें दोनों की पोलरिटी क्या थी, चेंज थी, एक था प्लस माइनस इधर, दूसरा क्या था, उल्टा था, है ना। तो इसको हम लोग सेकेंड फॉर्मूला आएगा, है ना। फर्स्ट लिख रहे हैं हम लोग सेम पोलरिटी के लिए, ठीक है, दोनों कैपेसिटर्स सेम पोलरिटी से अटैच्ड हो। बी नंबर दे रहा हूं मैं, ऑपोजिट पोलरिटी। अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, और इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, ठीक है, और इसका पोटेंशियल है आपका V1 और इसका पोटेंशियल है V2, ठीक है। तो आप जो निकालोगे V फाइनल, उसका फॉर्मूला क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई क्या, C1 प्लस C2। दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल, है ना। इट मीन्स क्या, पैरेलल का पोटेंशियल निकालोगे, फॉर्मूला क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। और हीट जो निकालोगे आप, हीट, है ना, ये क्या होगा आपका E इनिशियल माइनस E फाइनल, और इसका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है। और ये आएगा आपका V1 माइनस V2 का स्क्वायर। फॉर्मूला है, यूज करना, है ना, और वेरीफाई करना, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपने किया है, दोनों की पोलरिटी क्या, देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको कि V फाइनल क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई क्या, C1 प्लस C2, ठीक है। अगर आपको हीट निकालना है, हीट कितना डिसिपेट किया, इट मीन्स का इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी क्या होगा, हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू क्या, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है। ये, और अगर पोलरिटी अपोजिट हो, V फाइनल क्या लिखोगे आप, C1V1 और माइनस C2V2, ठीक है, बाई C1 प्लस C2। देखो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यही तो फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। बट V2 क्या है, जो हमने यहाँ पे लिया था प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस प्लस, तो V2 एक्चुअली नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट किया, तो ऑब्वियस इसमें प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, है ना। सेम ही फॉर्मूला है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हो। और हीट निकालोगे आप, दैट इज इक्वल टू E इनिशियल माइनस E फाइनल, और ये क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला लाओगे, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, है ना। और ये क्या हो जाएगा, सम हो जाता है यहाँ पे V1 प्लस V2 का स्क्वायर। देखो दोनों फॉर्मूला कुछ चेंज किया गया, कोई चेंज नहीं, ठीक है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे क्या था, V2 के बदले क्या हो गया, यहाँ पे माइनस V2 यूज किया, ठीक है। इसमें पोलरिटी बस चेंज कर दिया, ये प्लस V2 जो था वो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस V2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, V2 इक्वल टू यूज किया माइनस V2, पूरे फॉर्मूले में जहाँ आपको V2 दिख रहा था वहाँ पे आपने क्या कर दिया, माइनस V2। सिमिलर वे में अगर क्या होता, मैं इसका पोलरिटी चेंज कर लेता, माइनस V1 का, ठीक है। ये पोलरिटी था प्लस माइनस V1 ना, यहाँ कर देता मैं माइनस प्लस V1, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आप ये यहाँ यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे V1 के बदले क्या यूज करोगे, माइनस V1। ये तो कॉमन सेंस हो गया ना, ठीक है। कि पहले वाले से देखो, पहले के लिए फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि V1 क्या होना चाहिए, प्लस माइनस, V2 क्या होना चाहिए, प्लस माइनस। तो फॉर्मूला क्या होगा, दिस वन। जो आपको लगे कि नहीं चेंज कर गया, चेंज क्या कर सकता है, पोलरिटी चेंज कर सकता है, मैंने इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे माइनस कर लेना आप, ठीक है। जिसको आप अगर V2 चेंज हुआ है तो V2 को माइनस कर लेना, V2 वाले क्या लिखोगे आप, माइनस V2, ठीक है। V2 क्या लिखोगे आप, माइनस V2, अगर V2 की पोलरिटी चेंज हुई है तो। अगर आप V1 की पोलरिटी चेंज करोगे तो लिखना क्या, V1 इक्वल टू माइनस V1। इस टाइप से आप देखो, और जितने क्वेश्चंस मैंने अभी कराया, ये आपका होमवर्क रहा कि सबको वेरीफाई करो, क्या हमने सही बनाया या गलत बनाया, या फॉर्मूला हमारा वैलिड है वहाँ पे या नहीं है, ठीक है। इसको आप ट्राई करना। और ये जो था
वो फार्मूला सब कुछ एवरीथिंग इज डिफाइंड ओनली फॉर द टू कैपेसिटर्स। बुक आपको लिमिटेड कर रहा है ओनली फॉर द टू कैपेसिटर्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक सीखो। और नेक्स्ट जो कराने वाला हूँ क्वेश्चन आपको वो है आपका 3 कैपेसिटर्स के लिए, ठीक है। तो हमेशा बेसिक ध्यान रखना, क्योंकि ये सब फॉर्मूला तो आप भूलोगे कुछ भी करोगे, है ना। क्वेश्चंस 2 से 3 कैपेसिटर्स आएंगे, 3 से 4 आ सकते हैं, 4 से 5 आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बड़ा आसान सा है, तो क्यों हमें बार बार फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला भी याद करो बट कॉन्सेप्ट को समझते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 कैपेसिटर्स के लिए।